भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं थोकदार बात से शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुझे फोन आए थे थोकदार बात से कि वहां की सड़कें टूटी है। और मैंने देखा तो जब लोगों के पास गया और उन्होंने कहा भी कि जब ये वाटर सप्लाई की लाइन बनी थी तब खुद गई थी, तो कभी ठेकेदार को आपने बोला नहीं क्या? जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत दोबारा जो पाइपलाइन डली है उसके अंतर्गत ये दोबारा सड़कें खुद गई। मेरी PHED के AN साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ये सड़कें वही ठेकेदार बनाएगा। वो ठेकेदार अभी बना नहीं रहा और रोज़ मेरे को बोल रहा है कि आप इसको हैंड ओवर करें। मैं हैंड ओवर इसलिए नहीं कर रहा कि वो सड़कें पूरी कंप्लीट करके हमारे को हैंड ओवर करे। बिना सड़कें बने यदि वो मैं कंप्लीट उसको लूँगा तो वो मुझे हैंड सही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उस ठेकेदार साहब से बोल रहा हूँ कि आप उसको कंप्लीट करें। थोकदार बास की दो और समस्याएं हैं। पहली समस्या कि शमशान घाट और जो कब्रिस्तान है उनके रास्ते पक्के नहीं है। कब्रिस्तान को तो रास्ता पक्का ही जा रहा है, लेकिन कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं हुई। वो पहले जो माननीय MLA साहब थी अपनी साफिया जी, उन्होंने मेरे से नाप तोल भी करवाई थी। मैंने चारों तरफ से उसको नाप के उनको भेज भी दिया। उन्होंने बजट नहीं भेजा, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद जुबेर खान जी आए, जुबेर खान जी से भी हमने बोला, उन्होंने भी बजट हमको नहीं दिया और वो काम नहीं हो पाया। उसके उपरांत वो जुबेर खान जी भी एक्सपायर हो गए। उसके बाद अब सुखवंत जी आए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बजट हमको दें, क्योंकि मैं उनसे मिला था। उन्होंने बोला कि मेरे को मार्च के बाद बजट मिलेगा, तो मार्च के बाद यदि जैसे बजट मिलेगा जिस जिस काम के लिए वो पैसा देंगे वो काम करवाए जाएंगे। देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, और अभी भी शमशान घाट तक जाने के लिए लोगों को कच्चा रास्ता अथवा कीचड़ से जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? कीचड़ तो नहीं है, वहाँ ग्रेवल रोड है। ग्रेवल रोड भी हमने ही करवाया है, लेकिन जल्दी ही उसको हम इंटरलॉकिंग करवाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दे रहा हूँ। जल्दी ही उसको हम इंटरलॉकिंग करवाएंगे। कीचड़ नहीं है, लेकिन वहाँ ग्रेवल रोड है। मुबारकपुर गांव के अंदर बात करें तो नाला बना हुआ है, लेकिन नाला अवरुद्ध है। उसकी साफ सफाई क्यों नहीं हुई अभी तक? कौन सा नाला? ये जो बाहर मेन नाला है। ये सारी सफाई हुई है। अभी मैंने नगर पालिका आप बनी है, नगर पालिका के अंतर्गत सारा नाला साफ है। हमारे मुबारकपुर में कितनी भी बरसात हो जाए 15 मिनट के अंदर पूरा गांव साफ हो जाता है। यदि कोई कह दे कहीं कहीं पानी खड़ा होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। नाले सारे क्लीन एंड फ्रेश हैं, और आगे जो कच्चे हैं वो भी हमने नरेगा के जरिए सारे नाले आगे लगभग 1-1 किलोमीटर आगे तक गाँव से बाहर तक खुदवा दिए। इसलिए हमारे मुबारकपुर में तो पानी रुकता नहीं है। लेकिन बास थोकदार की जो निकासी है वो पूर्ण रूप से नाला जब तक मुबारकपुर के नाले में आकर नहीं मिलेगा जब तक दिक्कत आ रही है। ठोकदार बात से मुझे एक चीज और याद आ रही है कि उन लोगों ने ये कहा था कि जैसे ही अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो बारात वगैरह आती है तो पहली बात तो पैदल ही आती है, या फिर हमें अपनी बहन बेटियों को साइकिल पे मुबारकपुर ले जाना पड़ता है। ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा नहीं है, छोटी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं, बड़ी गाड़ियों का रास्ता कंप्लीट नहीं है। क्योंकि एक हमारे गांव में बीच में एक मोड़ ऐसा आता है जहां से बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती। जो छोटी गाड़ियां हैं वो सारी उसमें से निकलती हैं और बारात गाड़ियों के जरिए वहाँ गांव में पहुंचती है। और गांव में जितनी इनकी बोलेरो गाड़ियां हैं, दूसरी हैं पिकअप हैं, दूध की गाड़ियां हैं, सब वहाँ जाती हैं। लेकिन बड़ी गाड़ी जो ट्रक जिसको बोलते हैं वो गांव में नहीं पहुंच पाता। अभी हमने बाहर बाहर से लगभग 10 लाख रुपए से माननीय जुबेर खान जी ने को बजट दिया था। कुछ हमने SFC ग्राम पंचायत के माध्यम से सड़क बनाई जो हमारी हॉस्पिटल से और सीधी महादेव मंदिर तक पहुंच गई है। बीच में फिर कुछ एरिया रह रहा है, उसका कारण क्या है? वो एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड वो नला है। अभी मेरी AN साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नले में हम सड़क नहीं बना सकते। या तो वो जगह हो किसी की पर्सनल वो दान पत्र दिखे, या फिर वो सरकारी रास्ता हो। पानी के बहाव क्षेत्र में जब से वो हुआ था एक उत्तराखंड में मैटर, उसके बाद पानी के बहाव क्षेत्र पर सड़कें बनाने में रोक लगी हुई है, तो इसलिए कुछ रुका हुआ है काम उसमें। सन 85 के आसपास आपके स्कूल के पीछे की जो टंकी बनी थी उसको रोक के उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया जा सकता अभी? मैं लेटर अपने मुख्यमंत्री साहब को भी भेज दिया है, और मैं अभी भूपेंद्र यादव जी को भी लेटर दूंगा, और एक मैं अपने MLA साहब को भी दूंगा, और एक PHD विभाग जलदाय विभाग को भी एक लेटर भेजने वाला हूं। जल्दी इनके लिए भेजूंगा कि ये जो टंकी वास्तव में जर्जर हालत में है, इसको तोड़कर दोबारा टंकी बननी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये जायज़ बात है, और ये मांग भी हमारे गाँव वालों की जायज़ है।
मुबारकपुर ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी, इससे यहाँ के जो मुबारकपुर के लोग हैं, इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ उनको? देखो जी, नगर पालिका तो नगर पालिका ही है। नगर पालिका हमारे पास लगभग 1 साल रही। 8 महीने तक तो हमारे पास कोई कर्मचारी अधिकारी आए नहीं। लगभग 3 महीने हमारे पास अधिकारी कर्मचारी आए। लगभग 1 करोड़ रुपए का हमने काम करवाया। मुबारकपुर में पूरे में रोड लाइटें हैं। लगभग 76-77 लाख रुपए की लागत से ये रोड लाइटों का काम करवाया। 25 लाख रुपए मुबारकपुर से जोहड़ी की एक रोड है वो बनवाई। 8 लाख रुपए की लागत से बास थोकदार में स्कूल से लेकर हरिजन बस्ती तक रोड पक्का करवाया। अभी ये सारे काम नगर पालिका के द्वारा हुए हैं। तत्काल प्रभाव से नगर पालिका समाप्त कर दी गई। एक्चुअली क्या है, 5 साल का जो वर्क था हमारा, उसमें पहले लगभग 2 साल तो कोरोना काल चलता रहा, जिसमें बड़ी परेशानी आई। उसके बाद उसको ग्राम पंचायत को बदल के नगर पालिका कर दिया। नगर पालिका लगभग 8 महीने कोई काम नहीं हो पाया। 2-4 महीने नगर पालिका से काम किया, वापस हमारी नगर पालिका को ख़त्म करके वापस ग्राम पंचायत बना दिया। अब ग्राम पंचायत का आईडी वगैरह चालू करवाई। अभी हमको प्रशासक बना दिया। अब बैंक से पेमेंट लेन देन अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी प्रशासक की फिर आईडी चालू करवानी पड़ेगी। तो ये बीच बीच में समस्याएं आई हैं, उनका निराकरण भी हम कर रहे हैं और अब प्रशासक की ड्यूटी निभा रहा हूँ। और भगवान चाहे, मेरी बात सुनो, मैंने 960 वोटों से चुनाव जीता था। ये जनता यदि मुझे इतनी चाहती ना हो तो मैं इतनी वोटों से कैसे जीतता। मेरे ख्याल से इलाके में मेरी अखबार में फ़ोटो आई थी ऊपर कि बहुत अच्छी मार्जिन से आप जीते हो। और बास के लोगों की भी मजबूरी है, मैं मान रहा हूँ कि वो गंदगी में थोड़ा पानी भरा हुआ है, वो निकलते हैं, परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन दुख देखकर सुख देखना मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो लाइटें लगवाई उनके बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं? लोग कह रहे हैं कि नीचे से तार जल गया, अलग से एक तार लगा रखा है बिल्कुल बारीक, वो भी कभी खराब हो सकता है। ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है लाइटों में? देखो जी, लाइटें अर्जेंट लगी हैं। ठेकेदार जी हैं अपने तिजारा के, उन्होंने लगाई हैं और 70 बड़े खंबे, बड़े पोल लगाए हैं हमने। और लगभग 13 हमारे वार्ड हैं। सभी वार्ड पंचों को मैंने बोला 25-25 लाइटें अपने अपने वार्ड में जहां लगवाना चाहो वहां जाके लगवा लो। लेबर साथ गई है, हर वार्ड पंच को 25 लाइटें दी हैं और वार्ड पंचों ने अपने अपने वार्ड में लगवाई है। रायसिक बास हो, चाहे थोकदार बास हो, चाहे मुबारकपुर हो, किसी भी वार्ड पंच की कोई कंप्लेन हो और वो कहे कि मुझे लाइटें नहीं मिली, यदि खुद ही कोई नहीं लेकर गया तो वो तो इसकी स्वेच्छा है, वरना फिर भी मैंने उसके वार्ड में भी लगवा दी। कहीं ऐसा गांव में भेदभाव नहीं किया कि वहाँ नहीं लगानी वहाँ लगानी, हर जगह लाइटें लगाई हैं और लगी हैं। लगभग 75 लाख रुपए 77 लाख रुपए की लागत से बनी हैं और वो ठेकेदार साहब बहुत अच्छे हैं। बाकी चीज़ें देखो, जो बनती हैं वो जलती भी हैं, टूटती भी हैं, नुकसान भी होता है, रिपेयर भी होता है। आज मेरी जितनी लाइटें हैं सारी रेगुलर चल रही हैं और मेरे और नौगावा नगर पालिका दोनों इकट्ठी बनी थी। मैंने उनसे पहले गांव में पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करवा दी और जो काम थे छोटे मोटे, जैसे मैंने कुर्सियां लगवाई। लगभग 100 कुर्सियां पूरे पाटा ग्राम पंचायत भी हमारे नगर पालिका में था, उसके हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो सार्वजनिक डिजिटल स्थान है। लाइटों के अलावा पाटा में अलग लगी है? हाँ, पाटा में लाइटें नहीं लगी, पाटा में कुर्सियां लगी हैं, जो ये बैठने की चेयर, सीमेंटेड कुर्सियां। वो पाटा के हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह वहां पर लगी है। देवी थान मंदिर में अपनी 6 कुर्सियां जाकर लगवाई हैं और यहाँ पर हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मैंने भेजी है। कोई भिन्न भेद उसमें नहीं किया कि वहाँ नहीं है। गुरुद्वारा भी, स्कूलों पर भी पहुँचाई हैं। बाप थोकदार बास और पाटा में स्कूल पर, नंगला चिरावड़ा में स्कूल में, जितने मस्जिदें थी, ऐसा भिन्न भेद हमने नहीं किया। आपने नगर पालिका जब हटाई गई तो इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि नगर पालिका में बजट अच्छा आ रहा था आपके पास। हमने तो धरना प्रदर्शन किया सर, हमारे गांव के लोग धरने पर बैठे और धरने पर बैठने के बाद हमको भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वहां से हमको बुलवाया था दिल्ली और हम 5 गाड़ियां भर के दिल्ली गए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और कि आपकी नगर पालिका बहाल होगी। उसके बाद हम पूरी कोशिश में रेगुलर में नगर पालिका के लिए भूपेंद्र यादव जी से संपर्क में रहा। अपने एमएलए साहब ने भी लेटर बना के दिया, डिजायर लिख के दी, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं हुआ और वापस ग्राम पंचायत बना दी गई। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था और उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष जो गुप्ता जी हैं अलवर से, वो जिला अध्यक्ष और सारे टीम और जय ऊजा जी, सभी ने आकर हमारा वो आमरण जो है
भूख हड़ताल से वो उठवाया था, उन्होंने जूस पिलाकर वो समाप्त करवाया। और उनका विश्वास है, अभी भूपेंद्र यादव जी के फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं अभी 2-4 दिन पहले भी उनके घर गया था वहाँ पर जमालपुर, और उन्होंने फिर भी यहाँ की है कि नगर पालिका बनाएंगे। और हमारी तो आज भी पूर्ण मांग है कि बास थोकदार हमारे साथ रहे और नगर पालिका में बने, ये हमारा मांग है और मांगते रहेंगे जब तक जिएंगे। कल जब मैं लोगों से, मुबारकपुर गांव के लोगों से बात कर रहा था, तो विशेषकर महिलाओं ने ये कहा कि हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो उनको खेलने की जगह नहीं है। हमारे पास 56 एकड़ जमीन अलॉटमेंट है और वो 2010 से वक्फ बोर्ड ने, इन्होंने अपने वक्फ बोर्ड वालों ने केस वेस कर दिया और वो 2010 से मैं उसकी पेशियां रेगुलर भुगत रहा हूँ। फिर वक्फ बोर्ड से फैसला भी हो गया, वो कुछ फैसला सही तरीके से नहीं हुआ, उसको हाई कोर्ट में हमने पुटअप किया है। वो हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है। हमारे 56 एकड़ जमीन जो नौगावा मुबारकपुर रोड पर गुरु गोविंद सिंह गेट के पास 56 एकड़ जमीन हमारी है, रहेगी, 1 मिनट भी हम छोड़ने वाले नहीं है। वो लेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारा, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़े।